बचपन की वो कहानियाँ याद है? मम्मी हमेशा कहती थी ना, बस तू अपने ऊपर भरोसा रख, एक दिन देखना बहुत कुछ होगा। और एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हमने अक्सर सुना है कि पता है ऐसा हुआ, वैसा कुछ रियलिटी में हुआ है मान्या के साथ। मान्या सिंह इज़ हियर। सो मान्या, वेलकम टू आज तक। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग सेकंड रनर अप ऑफ मिस इंडिया। Thank you so much. And this has been honor that I am VLCC Femina Miss India 2020 runner-up. So it's been a great, like I've got the platform to raise my voice, to be the voice of each and every woman out there. नो डाउट। एंड मान्या, जब आपको मालूम चला कि ओके यू आर द विनर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वाज योर ओवरऑल जर्नी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए भी काफ़ी मेहनत चाहिए। एंड हमारी ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे कि मान्या इज सेटिंग अ एग्जाम्पल फॉर ऑल दोज गर्ल्स वो थिंक कि शायद उनके लिए अब कुछ बचा नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर योर पेरेंट्स ऑल्सो, राइट? Indeed, the life, as I said, my life has not been easy on me, but I was harder on my life. So, my journey is completely, जो भी मेरी journey start से रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंचिंग रही है। बचपन मेरा बचपन कभी नहीं था, लाइक बचपन से ही मैं मैच्योर हो गई। 14 साल की उम्र में घर छोड़ के आना और अगेंस्ट जाना फैमिली के, वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी मैंने मुंबई शहर नहीं देखा था। बचपन में मेरा जन्म मुंबई में हुआ है, लेकिन जब हम यूपी वापस चले गए थे तो 14 साल में वापस मुंबई आना अकेले, ऐसे शहर में जहाँ पे लोग पानी भी नहीं देते, वैसे शहर में मैं अकेले आई। मैंने स्टार्ट किया क्योंकि एक चीज़ थी कि मैं खुद को लिमिट नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे अपने घर में रुक जाती तो शायद मैं अपने आप को वहीं बंद कर लेती। बट वहाँ से निकल के मैं आई, मैंने जॉब किया, अपनी पढ़ाई की, और मैं मेरा 14 साल से ही ये सपना था कि एक प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे जो फीलिंग्स, लाइक अगर जेंडर इक्वालिटी देखें, लड़का लड़की में डिफरेंस, और वायलेंस हो गया, डाउरी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो हम हाईलाइट कर सकते हैं। आज भी लड़कियों को वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आज भी वो धारणा है कि लड़कियां लड़के माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होते हैं। तो मुझे वो चीज़ बदलनी थी, और ये चीज़ डॉक्टर, इंजीनियर या बैंकर बन के तो नहीं होती। तो आई वॉन्टेड दैट स्टेज, एंड a very particular day I was sitting with my mom. There was some situation happened in my house. हमें घर से बाहर निकाल दिया गया था, तो हम जाके बैठे थे और मैं स्क्रॉल कर रही थी। उस टाइम पे प्रियदर्शनी चैटर्जी जीती थी, एंड आई डिडंट नो दैट कोई फीलिंग, अचानक से ऐसे कुछ पावर मेरे अंदर क्लिक हुआ कि आई वांट दैट स्टेज, and it happened from there, and I auditioned for almost campus princes 10 times. There were people like, you don't look like a Miss India, you're a dusky, you have a different face, you have big face, you have a short face, you are shorter, you are patli, and there are so many comment on me. When there was instance when I was in my graduation class, हमारी टीचर सबसे पूछ रही थी आपको क्या बनना है, मैंने मुझे मिस इंडिया बनना है, एंड मेरे पे सब हंसने लगे। मुझे बुरा लगा, मैं इंसान हूँ, मुझे बुरा लगेगा ही बट एक चीज़, कभी वो चीज़ों को मैंने खुद पे इफ़ेक्ट नहीं होने दिया, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन एक भरोसा होता है ना खुद पे कि यार इतनी मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। तो उस टाइम भी मेरे पास कुछ नहीं था हिम्मत के अलावा। तो मान्या, देर इज़ वन मोर थिंग, लाइक क्योंकि आपके बचपन की बात करें, एज यू सेड आप 14 साल में अपने घर को छोड़कर आ गई थी। एंड आपके पापा ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, विच इज़ अपने आप में अमेजिंग प्राउड वाला चीज़ कि एक ऐसे मुकाम से जहाँ पे लोग सीरियसली नहीं लेते हैं चीज़ों को, दे जस्ट टॉन्ट एंड डू नथिंग। सो हाउ वॉज योर चाइल्डहुड एंड वॉट डिफरेंस यू आर सीइंग, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग बोथ द लाइफ्स, यू सॉ दैट लाइफ। यू नो आई हैव सीन, मैं गांव की भी लाइफ देखी है, मैंने शहर की भी लाइफ देखी है। तो जब मैं उत्तर प्रदेश रिप्रेजेंट कर रही थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं होल इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि आई हैव होल लाइफ इनसाइड मी। I have seen bad time, I have seen good time, and being a auto rickshaws driver, I am proud on my father because वहाँ पे रह के भी उन्होंने हमेशा मुझे अप्रिशिएट किया, बोला अपने सपनों को जियो, कभी खुद को पीछे मत खींचना, भरोसा किया मुझ पे, और मेरे पंखों को कभी नहीं काटा, तभी मैं उड़ के आज तक यहाँ पे आई हूँ। सो मानिया, आपने ज़िंदगी को पहले
उस रूप में दिखा है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, और अब आप उस जगह पे पहुँच गई हैं. सो आई वांट टू नो वो छोटी सी मान्या और इस मान्या में कितना चेंज, कितनी मैच्योरिटी और क्या क्या चीज़ बदल गई है. वो छोटी सी मान्या में भी मैच्योरिटी थी. सिर्फ एक बेटी की तरह अपने माँ बाप के साथ नहीं रही, वो दोस्त बनी उनके लिए उनकी साथी बनी, उनका परिवार बनी. तो बचपन से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे कंधों पे कि सिर्फ बेटी का किरदार नहीं निभाना है, और हमेशा से एक फोकस रहा कि अपने घर में एक बेटी नहीं बेटा बन के रहूँगी. लोग कहते हैं कि बेटा घर का रहता तो संभाल लेता, तो कभी अपने परिवार वालों को कभी फील नहीं होने दिया कि हमारा बड़ा बेटा नहीं है. बेटी बन के मैंने उनको हमेशा से सहारा दिया है, उनके कंधे से कंधा मिला के चली हूँ. तो ये चीज़ मैं हर लड़की को कहना चाहूँगी कि आप वीक नहीं हो. औरत एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर 9 महीने किसी को अपने अंदर रख सकती है और खुश रह सकती है. तो उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की सारी ताकत है. सो उन सारी लोगों को आप क्या कहोगे जो कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट करते थे या कहते थे यार क्या कैसी बात कर रही है, यू रियली वांट टू गो देयर. सो वो नाउ यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू रिप्लाई एवरीबॉडी. ऑनेस्टली जो उन्होंने कहा वो मेरे लिए मोटिवेशन था. तो थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड यू सेड दैट. यू गाइज लाइक रियली इंस्पायर्ड मी टू मूव अहेड. अगर शायद आप वो टॉन्ट या कमेंट नहीं करते तो शायद मैं वहीं तक रह जाती. आपने कमेंट और टॉन्ट जो भी मुझे मिला मेरी लाइफ में, उसके लिए मुझे एक वो पुश था कि मान्या काम कर, मेहनत कर, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला ये क्राउन. एंड बात करें अगर पेरेंट्स की, तो मम्मा पापा का क्या रिएक्शन रहा व्हेन दे गॉट टू नो ओके इट्स, आर यू सीरियस, लाइक ख्वाब. ये एक ऐसे बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ पे सपने मिस इंडिया का देखने का बहुत बड़ी बात होती है, लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो जब मेरे परिवार वालों को पता चला कि मैं एक्चुअली टॉप 3 में जीत चुकी हूँ, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाई, लेकिन मैंने वीडियो कॉल किया 3 बजे रात को क्राउन के साथ, एंड दे स्टार्टेड क्राइंग. सो आई देन ऑन द इंस्टेंट आई रियलाइज कि ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मैंने सिर्फ 20% मेहनत की है. कहीं ना कहीं उनके सेक्रीफाइस जो उन्होंने मुझे कभी बताया नहीं, 80% सेक्रीफाइस हुआ, एडजस्टमेंट हुआ, उनके थाली का निवाला उन्होंने मुझे खिलाया है, उनकी मेहनत है, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ. तो ये क्राउन सिर्फ मेरे पेरेंट्स को नहीं, सिर्फ मुझे नहीं, वो हर एक औरत को चाहता है जो ये मैं कहना चाहूँगी कि अपनी इमेजिनेशन से बढ़ के सपना देखे, ये क्राउन आपके लिए है. और जब आप इस मुकाम पे पहुंची, इस जर्नी में बहुत सारे ऐसा भी होगा ना कि चीज़ें हैं जो अरेंज करनी है, लोगों से मिलना है, सो वो सारा कैटर करना, क्योंकि टू रीच हियर देयर इज़ सो मच अदर प्रिपरेशंस आल्सो. या आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट. तो हमारी वर्चुअल जर्नी रही है 30 डेज़, और फिर 15 दिन का ऑन ग्राउंड जर्नी था, जिसमें हमें कपड़ों की बहुत ज़रूरत थी. तो मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया. जब मैं वर्चुअली अपने घर से रोज़ ट्रैवल करती थी, अलीसिया मैम के वहाँ सुपर मॉडल हैं वो, उन्होंने अपने घर में मुझे पनाह दी, जहाँ पे मैं अपने सेशन अटेंड करती थी टाइम पे. बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने. मुझे फ्री ग्रूमिंग क्लास दी अलीसिया और अंजलि मैम ने कोकोबेरी से. फिर नताशा सूरी जो मिस इंडिया वर्ल्ड रह चुकी हैं, उन्होंने मुझे कपड़े दिए. सारे कपड़े जो मैंने पैजेंट में ऑन ग्राउंड के लिए लाए थे, ये सारे मुझे उन्हीं से मिले. बब्बू सर, सब लोग, इन लोगों ने मुझे बहुत मदद की. उनके वजह से मैं कहूँगी कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ. तो वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है. येस, दैट डायलॉग फिट्स ऑन मी. आई डोंट रिमेंबर इट. You said very nice poem also, so let's close with that. Okay. So there is one poem which is very close to my heart. तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तो चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है. Please, please, please dream beyond your imagination and believe in yourself. You can do it. And she already did it. So इसी के साथ लेते हैं विदा. श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक.